हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आज का जो आपका गृह विज्ञान का पेपर था 2023 का बहुत अच्छा गया होगा। बच्चों, ये जो पेपर है कोड 823 ईडी का पेपर है। इस पेपर का हम लोग आज पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन सा कौन प्रश्न पूछा गया था और उसका कौन कौन सा उत्तर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बच्चों, यहाँ पर शुरू में आपको निर्देश दिया था कि 3 घंटे का पेपर है और क्या क्या करना है, कितना खंड करना है और वो मार्कशीट पे क्या क्या भरना है, उसी के बारे में यहाँ निर्देश दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो आया था बोर्ड के परीक्षाओं में, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने बताया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए पार्ट ए में देखिए क्या क्या आया था। 20 नंबर जो बहुविकल्पी आता है तो इसमें से देखिए पूछ रहा है पहला नंबर पे कि एक आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया था, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो बच्चों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, यानी इसका मारा गया जो है आंसर है ये हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक, यानी कि इसका विटामिन ए होगा। ठीक है बच्चों, आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए ही तो जरूरत होती है, यानी कि हमारा विटामिन नंबर ए सही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अच्छा भाई, हमने ये आपको बताया था ना कि बीसीजी का पूछता है टीकाकरण। यहाँ पर ऑप्शन दिया है पीलिया, पोलियो, एक दिया है कर्ण, फिर एक दिया है तपेदिक। तो बच्चों इसका आंसर कौन होगा? आंसर नंबर डी यानी तपेदिक होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आइए देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है। थर्ड नंबर कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। बच्चों हमने आपको बोला था ना कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। अगले साल भी जिनको बच्चों को एग्जाम पेपर देना है ये क्वेश्चन एकदम माइंड में रख ले, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा विटामिन ए और डी सब क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए चौथा नंबर कह रहा है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है गुण, नमक, नींबू, हल्दी। तो बच्चों सोडियम हमको कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा नमक में पाया जाता है। NaCl उसका फार्मूला होता है। ठीक, तो NaCl से सोडियम ज़्यादा प्राप्ति होता है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपका सही आंसर आप नमक मारे होंगे। ठीक, आइए उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया। वायु के द्वारा कौन फैलता है? हैजा फैलता है, फ्लेग फैलता है, चेचक फैलता है या रिकेट्स फैलता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चेचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। यानी ये मारा गया जो आंसर सही मारा है, ये हमारा बच्चे को द्वारा पढ़ाया गया है। ये जो मारा है बहुत सही सही मारा है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र है। ये तो बहुत इजी पूछा था, हमने इसको आपको बताया भी था। एमसीक्यू का जो 500 का एमसीक्यू आया था उसमें ये सभी जितने भी बोले हैं क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया HO, H2O, HO2, H2O2। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बताइए कि किस पे मारे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर कह रहा है कि एक स्वस्थ समान व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? ले तापमान ही तो बताना है, हमने आपको बताया था ना। यहाँ पर देखिए 97.4 कह रहा है, 98.0 फ़ारेनहाइट कह रहा है, 98.6 का या 98.8। देखो यहाँ पर 98 दिया है ना, इसीलिए दिया है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा होता है एक्यूरेट 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बच्चों, उसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि संक्रामक रोग फैलता है वायु से, जल से, संपर्क से या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु से हमारा संक्रामक रोग फैलता है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, रिकेट्स, ज्वर या बेरी। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिकेट्स, यानी रिकेट्स के द्वारा क्या होता है? विटामिन डी फैलता है। ठीक है बच्चों, आइए उसी पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 5 मार्च, 5 जून या 5 जुलाई। तो बच्चों हमने आपको बताया था ना कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कह रहा है कि लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी लोहा लोथ मतलब आयरन की कमी से कौन रोग होता है? कह रहा है बेरी, रतौंधी, एनीमिया या स्कर्वी। तो बच्चों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एनीमिया के कारण होता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
12 नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। देखिए बच्चों, ये हमने बताया था ना कि विटामिन से बहुत क्वेश्चन आए, कम से कम 6-7 क्वेश्चन केवल विटामिन से पूछा गया है। आपने विटामिन पे पूरा वीडियो आपको बना के दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हरी सब्जी, दाल, दूध या खट्टे फल, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, खट्टे फल हो जाएगा, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, कह रहा है कि नवजात शिशु का प्रति मिनट हृदय दर कितना होता है 0 से 1 महीना के लिए। यहाँ पर दिया भी है 0 से 1 महीना के लिए, हमने इसको भी बताया था कि 0 से 1 महीना के लिए, 1 से 12 महीना के लिए, 12 से 30 महीने के, सबके लिए अलग अलग हार्ट बीट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 70 से 190, यानी हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा बी ही सही हो जाएगा, 80 से 160 तक होता है, ठीक है बच्चों। आइए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन दिया ए बेसिलस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी क्यूलेक्स। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेसिलस के द्वारा क्षय रोग फैलता है, ठीक है बच्चों। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारे यहाँ सभी प्रकार के जो पेपर आएगा उसका एनालिसिस हम तुरंत करा के आपको देंगे, उसका आंसर भी बताएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्वासी योरकर रोग किसकी कमी से होता है। मैंने ये भी वीडियो में बताया था कि रोगों के बारे में पूछता है, तो अलग अलग रोग के बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वसा के कारण, विटामिन के कारण, खनिज लवण के कारण, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है। हमने आपको बताया था ना, 4 कैलोरी दिया है, 6 कैलोरी दिया, 8 कैलोरी या 9, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या 9 सही है, ठीक। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 9 सही है। 1 कैलोरी में कितना होता है, 9 कैलोरी होता है 1 ग्राम में, ठीक है बच्चों। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमने कहा था ना कि रोगों से बहुत है, रोग और विटामिन ही केवल आया ही है। तो कह रहा है कि टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है। तो हमने आपको बताया था ना कि साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, जिसके कारण ही जो जीवाणु होता है उसी कारण टाइफाइड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया, बी नंबर पे दिया है ना, साल्मोनेला टाइफी, इसी के कारण क्या होता है, हमारा टाइफाइड फैलता है, ठीक है बच्चों। आइए देखिए और कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए थे। यहाँ पर देखिए 18 नंबर कह रहा है कि भोजन में किस पोषण तत्व की कमी से घेगा रोग होता है। देखिए घेगा रोग के बारे में पूछा है, रोग और विटामिन ही पूछता है मैक्सिमम। यहाँ पर देखिए पूछा है प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम या वसा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन ही की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है। तो बच्चों आयोडीन खाया करो, नहीं घेगा रोग नहीं होगा, ठीक। अब आइए देखिए, कह रहा है कि विटामिन B2 को कहते हैं थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या फोलिक एसिड। तो हमने आपको बताया था ना, विटामिनों का नाम सभी याद करके जाइए, यहाँ पर आया ही है, देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन होगा। आशा करता हूँ कि आप भी इसको मारे होंगे, ये तो गलत नहीं है किए होंगे, ठीक। आइए देखिए लास्ट नंबर 19 नंबर कह रहा है कि हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है। 4 ऑप्शन दिया है, लो तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम और सोडियम। तो बच्चों आपको मजबूती बढ़ाना है ना, तो कहते हैं ना लोग कि आयरन खाइए, लोहा खाइए नहीं, लो तत्व के कारण क्या होता है, आयरन की कमी हो जाने से क्या होता है, लोग कमजोर हो जाते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, लो तत्व होगा। तो बच्चों ये जो 20 क्वेश्चन है हमने जो बताया था वही आया था। आप कमेंट करके बताइए कि आप 20 में से कितना मारे हैं, ठीक। अगर आप, आशा करता हूँ कि आप 20 के 20 सही किए होंगे, ठीक। फिर भी आप जितना किए उतना कमेंट करिएगा, सही सही बताइएगा, ठीक। आइए उसके बाद देखते हैं खंड बी में कौन कौन प्रश्न आए थे। बच्चों यहाँ खंड बी के तो प्रश्न हम आपको बता दे रहे, पढ़ के बता दे रहे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। नेक्स्ट वीडियो में जब इसका एनालिसिस करेंगे तो सभी को हम लोग लिख के बताएंगे कि कैसे कैसे इसका एनालिसिस होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या क्या था, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर, यहाँ पर सबसे पहले 2-2 नंबर में जितना भी क्वेश्चन आया है उसको पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने बताया था ना कि फिक्स है कि बजट बनाने के लिए आया भी है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको पता है ये धुआं है, धुआं से जो फैक्ट्री से निकलता है, गाड़ी से निकलता है, या घरों में जो खाना बनता है, कहीं बहुत प्रकार के, मतलब कुल मिला के वो प्रदूषण का कारण क्या है, मेन धुआं, स्मोक, कई प्रकार की केमिकल है, वो क्या करती है, धुआं फैलाती है, प्रदूषण फैलाती है। देखिए आगे देख रहा है, आगे क्या कर रहा है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक जो चेक हमारे बैंकों में पास होता है उसके बारे में पूछ रहा है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि मोच के लक्षण बताइए, मोच रोग के बारे में बता रहा है कि उसका लक्षण क्या क्या होता है, ये पूछा है। आगे देखिए 25 नंबर कह रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है,
पूछ रहा है कि व्हाट इज इम्यूनिटी। ठीक, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यही होता है ना, आपको हमने बताया था कि आपको लड़ने की क्षमता देता है। मतलब रोग जो होता है, कोई भी रोग होता है, उसको उसी का लड़ने की क्षमता होता है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। कितना लोगों का इम्यूनिटी हाई होता है तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, बिना कम मतलब दवा बिना लगाए हैं, बिना दवा का उपयोग किए ही। ठीक, यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर में जो आया था, कह रहा है कि भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। ठीक, हमने इस सभी क्वेश्चनों को बताया था कि इंपॉर्टेंट है, और हमने सभी को वीडियो में बताया था। अब आइए देखते हैं कि 4 नंबर में कौन कौन क्वेश्चन आए थे। ठीक है बच्चों, अब बताइए, यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन जो आए थे, एक कह रहा है कि घर में सिलाई करने से क्या लाभ है, बताइए। सिलाई से हमने कहा था ना कि सिलाई से एक प्रश्न 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछता है, तो यहाँ पर 4 नंबर में पूछ दिया है। फिर कह रहा है कि जल के कार्य लिखिए। जल का तो कार्य आप आराम से लिख सकते हैं, पीने में होता है, कई जगह कपड़ा धोने में होता है, वगैरह वगैरह आप लिख ही दिए होंगे, आशा करता हूँ कि सही लिखे होंगे। फिर देखिए 29 नंबर कह रहा है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ है। फिर आगे देखिए कह रहा है वृक्षारोपण मतलब पौधे को लगाने से क्या फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा है भाई, प्रदूषण कम होगा, बाढ़ कम होगा, बाढ़ नहीं आएगा। बहुत आप जो भी हमने आपको सभी लाभ बताया ही था। यहाँ पर देखिए कह रहा है कैंची कितने प्रकार का होता है, इसके क्या उपयोग है, देखिए 4 नंबर में पूछा है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रेशर कुकर की उपयोगिता बताइए, तो आपको बताए थे कि प्रेशर कुकर मेन काम क्या है, कम समय में प्रेशर बना के खाना को पकाता है। यहाँ पर देखिए अब 6 नंबर में जो क्वेश्चन आए थे उसको ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि अस्थि भंग से क्या तात्पर्य है, अस्थि भंग के प्रकार और उपचार का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो किया होगा उसको 2 नंबर, ये सेकंड नंबर मिला होगा उसको 4 नंबर मिला होगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए कह रहा है कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, चित्र के द्वारा वर्णन कीजिए। किसी एक को करना होगा, तो आप आशा किए होंगे कि ये वाला तो हमने आपको बताया था कि कोई एक कर लीजिएगा। श्वसन के बारे में बताया था कि सांस के पूरा तंत्र, हृदय कैसे फेफड़ा फूलता है, सभी बताए होंगे, चित्र बना दिए होंगे एकदम धाकर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं और कौन कौन आया था 6 नंबर में। यहाँ पर आया था कि पारिवारिक बचत से आप क्या जानते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, किसी एक साधन का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन पूछा है एक ही में पूछा है, 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन। ऑलरेडी यहाँ भी लिखा भी है 2-2 नंबर। ये जो किया होगा उसको 2 नंबर मिलेगा, ये जो किया है 2 नंबर मिलेगा, और ये किया होगा उसको 2 नंबर मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जल का संगठन क्या है, जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। हमने बताया था ना केमिकल का कौन कौन यूज करके क्या होता है, उसको हार्डिफिकेशन किया जाता है, यानी जल का संगठन, ये भी आया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर कह रहा है 34 नंबर कि प्राकृत श्वसन क्रिया क्या है। श्वसन से 2 क्वेश्चन 6 नंबर में आया था। अब कह रहा है कि प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है। ठीक, यानी जो भी क्वेश्चन था हमारे जो बताए गए, जितना भी वीडियो में हमने आपको बताया था, सभी के सभी क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपका भी पेपर बहुत सही गया होगा। यदि आपका भी पेपर सही गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बताओ कि और कौन कौन सा वीडियो आपको चाहिए, कमेंट करके बताओ, हम जल्दी इसके बाद वही बनाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।